हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स इजी है। आज फिर से हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्री सब्जेक्ट से पाइथागोरस थ्योरम का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सॉल्व किया था। आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 3 में हम लोग 1 मार्क्स वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ साथ आप लोग इस क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करें, आपका बहुत फ़ायदा होगा। आपका एग्जाम में पास होना आसान होगा, आउट ऑफ मार्क्स लाना आसान होगा। हर एतबार से आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पार्ट 3 देखते हैं। चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में फिर से मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं आपको कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये सी, और यहां पे 90 का एंगल बी पे ले लेते हैं। तो आपको बता दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी पाइथागोरस अप्लाई होता है। तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम का जो भी फॉर्मूला है उसके लिए ट्रायंगल का राइट एंगल होना जरूरी होता है। तो बिना राइट एंगल ट्रायंगल वाले ट्रायंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल का होना जरूरी है। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो चलिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है ABC। तो हम लोग लिखेंगे अगर इसके अंदर मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है तो मैं लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू है 90 डिग्री। फिर लिखेंगे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेफ्ट साइड में आप ले लो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर तो ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब ट्रायंगल के अंदर देखते हैं। तो ट्रायंगल के अंदर जो नीचे BC है ये आपका बेस कहलाएगा, ये आपका बेस हो गया। ये जो AB है ये आपका हाइट कहलाएगा, तो AB आपका हाइट हो गया। और जो भी 90 के सामने वाला जो भी साइड होता है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो आपका AC जो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या रहेगा? AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या रहेगा? BC, तो BC का स्क्वायर प्लस हाइट क्या रहेगा आपका? AB, तो AB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको यूज कब करना है? पाइथागोरस थ्योरम को यूज कब करना है? जब राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, उसमें बेस रहेगा, हाइट रहेगा और हाइपोटेनियस रहेगा। तीनों में से अगर दो की वैल्यू गिवन है और तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, तो आप पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करें। ठीक है, अगर आपको मान लो कि आपको बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है तो आपको हाइपोटेनियस मालूम करना है, तो यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और हमें हाइट फाइंड आउट करना है तो भी यू कैन ऑल्सो यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरह से बेस, हाइट और हाइपोटेनियस, इन तीनों में से अगर दो की वैल्यू गिवन है और तीसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब दूसरी चीज देखते हैं इसके अंदर। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो दूसरा मेथड हो गया वो भी सिखा देता हूं आपको। इसको मैं रफ कर देता हूं। इसको रफ करने के बाद आपको एक नया डायग्राम बना के दिखाता हूं। उस नया डायग्राम में आपको एक नया फॉर्मूला आएगा। चलिए मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एक और फिगर लेता हूं। ये एक और मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ये आपका B हो गया, ये C हो गया और B पर राइट एंगल लिया। और आपका A जो दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है, 30 का एंगल। A का जो एंगल है वो कितना है? 30 है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखो B आपका 90 है, ये जो B है आपका 90 है, A कितना है? 30 है, तो C कितना होगा? ऑब्वियसली एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है 180 होता है। तो देखो ये दोनों को सम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 120। 180 होने के लिए और कितना चाहिए? 60 चाहिए, तो 60 हम डाल देंगे तो 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब C जो है आपका वो कितने का रहेगा? 60 का रहेगा। तो इस तरह जब भी ट्राइंगल आएगा तो उसको हम बोलते हैं 30, 60, 90 ट्राइंगल।
तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज अ 30 60 90 ट्राइंगल। तो जब भी 30 60 90 ट्राइंगल होता है तो उसमें हम दो फॉर्मूला यूज करते हैं। पहला फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल 30 इक्वल टू होता है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। मैं हाइपोटेनियस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, हाइपो आप पूरा लिख देना, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखो साइड अपोजिट टू 30, तो 30 के एंगल, जो भी 30 का एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड, देखो 30 का एंगल कहां पे है, आप ध्यान दो, 30 का एंगल आपका ए पे है। कहां पे है? ए पे, यहां पे। और इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? बीसी है। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा बीसी इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपो क्या होता है? 90 के सामने वाला। देखो बी जो है एंगल 90 है और उसके सामने वाली साइड कौन सी है? एसी, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया क्या? बीसी एंड एसी। तो देखो बीसी और बीसी में और एसी में कोई एक चीज आपको दिया रहेगा, दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करना रहेगा, तो हम 30 के अपोजिट का यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल 60 इक्वल टू होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस होता है। अब 60 का अपोजिट देखो 60 सी पे है, ध्यान दो आप फिगर के अंदर 6 पे है, सी के सामने में कौन सा साइड है? ए बी साइड है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस क्या रहेगा आपका? ए सी रहेगा। तो यहाँ पे देख लो आप लोग, ए बी और ए सी में से कोई एक वैल्यू दिया रहेगा तो हमें दूसरी फाइंड आउट करनी रहेगी। तो कभी भी आपका 30 60 90 का ट्राइंगल बनता है तो उसकी दो प्रॉपर्टी है, एक साइड अपोजिट टू 30, एक साइड अपोजिट टू 60, और दोनों के लिए फॉर्मूला देख लो। ठीक है, चलिए इसको भी अब रफ कर देता हूं मैं। अब दूसरा देखता हूं लास्ट। चलिए एक और ट्राइंगल लेता हूं मैं, ये लीजिए, एक और ट्राइंगल लेता हूं मैं, ये आपका ए, ये बी, ये सी। यहाँ पे बी कितना रहेगा? 90 का रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और खास बात है कि यहाँ पे ए बी जो साइड है और बी सी साइड है दोनों इक्वल रहेगा, ए बी और बी सी इक्वल रहेगा। तो ए बी जो है उसके सामने वाला एंगल कौन सा है? ए है। और बी सी जो है, बी सी इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? ए है। और ए बी जो है उसके सामने वाला एंगल कौन सा? देखो ये बी सी के सामने वाला एंगल ए है और ए बी के सामने वाला एंगल सी है। तो ये दोनों एंगल 45 का रहेगा, ये भी 45 का रहेगा, ये भी 45 का रहेगा। कभी भी जब राइट एंगल ट्राइंगल हो और दो साइड इक्वल हो तो वो ट्राइंगल जो होता है 45 45 90 का होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, याद रखो। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि एक ऐसा ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा और उसके दो साइड्स इक्वल होंगे तो वो हमेशा 45 45 90 का ट्राइंगल होता है। तो लिखेंगे हम लोग ट्राइंगल ए बी सी इज अ 45 45 90 ट्राइंगल। तो ये एक 45 45 90 ट्राइंगल हो गया। और 45 45 90 ट्राइंगल के लिए एक प्रॉपर्टी दी गई है, वो प्रॉपर्टी क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल 45 इक्वल टू होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो एंगल 45 के अपोजिट साइड कौन सी है? तो देखो एंगल 45 यहाँ पे दो है, एंगल ए भी है और एंगल सी भी है। तो एंगल ए के सामने में कौन सी साइड है? बीसी है। और एंगल सी के सामने में कौन सी साइड है? ए बी है। तो यहाँ पे आप दोनों आपका आ जाएगा, यहाँ पे ए बी भी आ जाएगा क्योंकि ए बी भी जो है 45 एंगल के अपोजिट वाली साइड है, और बी सी भी आ जाएगा, ये भी क्या है? 45 एंगल के अपोजिट वाली साइड है। और 1/√2 एज इट इज रहेगा। और हाइपोटेनस क्या होता है? हमेशा 90 के सामने। तो 90 कहाँ पे? बी पे है, और बी के सामने वाला साइड कौन सा है? ए सी। तो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए सी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये चार चीजें याद रखें। पाइथागोरस थ्योरम 30 60 90 ट्राइंगल, उसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, एक साइड अपोजिट टू एंगल 30, एक साइड अपोजिट टू एंगल 60। और जब भी ऐसा ट्राइंगल आए जो 45 45 90 का रहेगा तो उसकी एक प्रॉपर्टी है साइड अपोजिट टू एंगल 45 इक्वल टू होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फ्रॉम given figure in triangle ABQ if AQ equal to 8 centimeter then find AB।
हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नाम है ABQ, और उस ट्राइंगल के अंदर AQ दिया हुआ 8 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड आउट करना है AB कितना रहेगा। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे इन ट्राइंगल ABQ, जिसके अंदर एंगल B इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। और देखो एंगल Q दिया हुआ है, एंगल Q कितना है, 30 डिग्री है। तो एंगल A कितना होगा, 60 का होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल को सम करते हैं तो 180 होता है। तो एंगल B 90 है और एंगल C कितना 30 है। तो 90 प्लस 30 कितना, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो गया। अगर इसको मैं 180 में से माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो इसका मतलब एंगल A जो है वो कितने का रहेगा, 60 का रहेगा। तो लिख देंगे एंगल A इक्वल टू कितना रहेगा, 60 का। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABQ इज अ 30, 60, 90 ट्राइंगल। ठीक है, और इसमें दिया क्या दिया हुआ है आपको, AQ दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, हमें AB मालूम करना है। तो देखो बच्चों, जब भी ट्राइंगल आपका 30, 60, 90 का होता है तो उसके अंदर दो फॉर्मूले होते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है, एक साइड अपोजिट टू 60 और एक होता है साइड अपोजिट टू 30। तो हमें जो AB मालूम करना है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें डायग्राम के अंदर, इस फिगर के अंदर देखिए, हमें AB मालूम करना है। क्या मालूम करना है, AB। और AB कौन से एंगल के अपोजिट में है, Q के, और Q कितने का है, 30 का है। तो इसलिए हम लोग 30 के अपोजिट साइड वाला एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल 30 इक्वल टू होता है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 30 के अपोजिट में साइड कौन सी है, वो AB है। तो यहां पे आ जाएगा AB इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का नाम क्या है, AQ। 90 के सामने में जो भी होता है वो हाइपोटेनियस होता है। देखो 90 के सामने में 90 का एंगल है, इसके सामने में कौन सी साइड है, AQ है। तो AQ आपका हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं। अब AB हमें फाइंड आउट करना है, तो AB को हम ऐसे ही रहने देंगे, 1/2 एज इट इज रहने देंगे। AQ हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो AQ की जगह पे हम 8 सेंटीमीटर कर देंगे, लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का हाफ मतलब 2 1 2, 2 4 8। तो 8 का हाफ कितना होता है, 4 होता है। तो आपका 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। AB फाइंड आउट करने बोला था तो हमने AB निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे आपको क्या मालूम करने बोला था, क्वेश्चन में एक बार दोबारा देख लो। आपको AQ दिया हुआ था, AQ जो हाइपोटेनियस है, और हमें AB मालूम करना था, तो हमने AB क्या निकाल लिया। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हमने, क्या फॉर्मूला लिखा, साइड अपोजिट टू एंगल 30 इक्वल टू होता है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो AB कितना, अपोजिट के एंगल 30 के अपोजिट वाली साइड का नाम क्या है, AB, और 1/2 इंटू हाइपोटेनियस का नाम क्या है, AQ। हमें AB फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे AQ आपको 8 दिया हुआ था, हमने क्या किया, 8 का हाफ कर दिया। देखो यहाँ पे 1/2 था, हाफ था, इसलिए हमने 8 का हाफ कर दिया। तो कितना मिल गया, AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट is 7 centimeter, then what is the length of its base। तो ठीक है, चलिए फॉर्मूला लेंगे हम लोग, लिखेंगे सॉल्यूशन इन
राइट एंगल्ड ट्राइंगल, आपको क्या दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है, तो लिखेंगे लेंथ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सॉरी लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो लिख देंगे हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ, हाइपोटेनियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और क्या दिया आपको, हाइट दिया हुआ है, तो हाइट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें, बेस मालूम करना है, क्या मालूम करना है, बेस। तो बच्चों जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक हाइपोटेनियस होता है, एक हाइट होता है और एक बेस होता है। हाइपोटेनियस, बेस एंड हाइट में से जब भी दो चीजें आपको मालूम हो और तीसरी चीज हमें मालूम करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमें कितना दिया हुआ है 25, तो यहां पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू बेस हमें मालूम करना है तो बेस को हम ऐसे ही रखेंगे, और हाइट हमें कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हमें मालूम करना है तो बेस का स्क्वायर फिर से ऐसे ही लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब क्या करेंगे, 625 में से 49 को लाके माइनस कर देंगे, तो इक्वल टू में क्या बचेगा आपका, बेस का स्क्वायर बचेगा। अब माइनस करेंगे हम 625 में से किसको माइनस करेंगे, 625 में से माइनस करेंगे 49 को। ठीक है, तो यहां से 1 ले लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 माइनस 9 तो कितना बचेगा 6, यहाँ पे फिर से 5 बन जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो 11 माइनस 4 कितना जाएगा 7, तो 576। तो आपका क्या जाएगा, बेस का स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, 625 में से 49 माइनस करने के बाद 576 बचेगा। हमें बेस चाहिए तो क्या करेंगे, स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो वो रूट बन जाएगा 576 के ऊपर, और बेस इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 24। 576 किसका रूट होता है, 24 का होता है। ठीक है, तो हमें बेस मिल गया, तो लिख देंगे देयरफॉर, लिख देंगे द बेस इज 24 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं बता देता हूं क्या दिया हुआ था, इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इट्स हाइट बेस। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लिखा, पहले हमने बता दिया गिवन में बता दिया कि इन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, बेस फाइंड आउट करना है। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो और आपको बेस, हाइट और हाइपोटेनियस में तीनों चीज में से कब दो चीज मालूम हो और तीसरी चीज मालूम करना, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो उसका फॉर्मूला लिए और जो भी वैल्यू डाल दी हम लोग ने, 25 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना 625, बेस का स्क्वायर हमें मालूम करना है, और 7 का स्क्वायर 49, तो 49 को यहाँ लाके हमने माइनस कर दिया, तो क्या मिला, बेस का स्क्वायर इक्वल टू 576, बेस का स्क्वायर जो था स्क्वायर को हमने शिफ्ट कर दिया तो ये रूट 576 हो गया, और बेस इक्वल टू रूट 576 किसका होता है, 24 का होता है। तो अपना आंसर आ गया, लास्ट में फाइनल आंसर क्या आ गया, द बेस इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स 50 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर देन स्टेट वेदर द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है हमें पता करना है, हमें उस ट्राइंगल के तीनों साइड दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन sides of a triangle are क्या है 50 सेंटीमीटर है,
14 सेंटीमीटर है एंड 48 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है? 50। तो हम पहले 50 का स्क्वायर लेंगे। 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना जाएगा? 2500। बाकी बचे कौन सा? 14 बचा, 14 का स्क्वायर प्लस क्या बचा? 48 बचा, तो 48 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर निकाल के प्लस करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा प्लस, और 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2304। इसको हम पहला वाला जो निकालते हैं उसको नंबर 1 दे देते हैं। अब ये दोनों को प्लस कर देंगे, 196 में प्लस कर देंगे 2304 को, तो कितना जाएगा? 2500। कितना जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 50 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया, इक्वल हो गया किसके? 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। मतलब इसका भी निकाला हमने तो कितना आया? 50 का स्क्वायर निकाला तो कितना आया? 2500 आया, और इसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर निकाला, दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 2500 आ गया। मतलब दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, तो इक्वल आ गया, इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम, ये फॉर्मूला बन गया। आपको ध्यान दोगे तो फॉर्मूला बन गया। देखो 50 हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और ये होगा आपका हाइट। और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। समझ में आ रहा है ना? पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज होता है? राइट एंगल के ट्राइंगल के अंदर। तो लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, the given triangle is right angled triangle। तो जो गिवन ट्राइंगल दिया हुआ है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, देन स्टेट वेदर द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, खाली नंबर अलग है। हम बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जिससे ऊपर वाला सॉल्व किया था। लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 17। तो 17 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर जो दूसरा बचा, 2 बचा, कौन बचा? एक 8 बचा, तो 8 का स्क्वायर ले लेंगे। दूसरा कौन बचा? 15 बचा, तो 15 का स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर लेके प्लस करेंगे। दोनों छोटे वाले साइड का स्क्वायर निकाल के प्लस करेंगे। अब बड़े वाले का स्क्वायर अलग से निकालेंगे। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 289। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब हम कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो देखो 1 में कितना है? 17 का स्क्वायर 289, और 2 में कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर भी कितना है? 289। तो लिख देंगे 17 का स्क्वायर इक्वल है किसके? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, therefore the given triangle is a right angled triangle। ठीक है, अगर दोनों इक्वल आ गया तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अ रेक्टेंगल हैविंग डायमेंशंस लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ दिया हुआ है। देखो कभी भी अगर आपको इस तरह से दिया हो रेक्टेंगल का, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो आपको लेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है कितना आपका? 12 सेंटीमीटर। देन
देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो हमें इसका डायगोनल मालूम करना है। तो चलिए आपको एक रेक्टेंगल बना के दिखाता हूं। मान लो आपका ये रेक्टेंगल है, इसका नाम दे देता हूं ए बी सी डी। रेक्टेंगल में देखो ये 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है। इसका एक डायगोनल ले लेता हूं, ए सी डायगोनल ले लेता हूं। तो देखो आपको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ, समझो आपका ये बी सी जो है ये लेंथ है, तो लेंथ इसको मान लेता हूँ 35 सेंटीमीटर, तो ये आपके सामने वाला भी 35 सेंटीमीटर का, और ये ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर का हो गया। तो हमें फाइंड आउट क्या करने बोला है, डायगोनल। तो देखो डायगोनल क्या रहेगा, ए सी, ये ए सी आपका डायगोनल रहेगा। तो ए सी, अब देखो यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, देखो ये ए बी सी, तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमें मालूम है 35 का है, ये हमें मालूम है 12 का है, और हमें ये मालूम नहीं है। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो और आपको बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूस में तीनों में से कोई दो चीज मालूम हो और तीसरी चीज ना मालूम हो, तो हम लोग क्या लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हमने अपने हिसाब से एक रेक्टेंगल लिया है, रेक्टेंगल जिसमें आपका ए बी इक्वल टू रहेगा किसके, सी डी के, और दोनों कितना का रहेगा, 12 सेंटीमीटर का। उसी तरह आपका यहाँ पे क्या रहेगा, बी सी और ए डी दोनों का हमने क्या ले लिया है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी इज अ डायगोनल, ए सी क्या है, इज अ डायगोनल। तो हमें डायगोनल मालूम करना मतलब ए सी मालूम करना है। तो इसके लिए क्या लेते हैं हम लोग, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। तो चलिए ट्राइंगल लिखेंगे, लेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले रहा हूं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल ले रहा हूं, जिसका नाम क्या रहेगा, ए बी सी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू कितने का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। देखो आपका हाइपोटेनियस क्या रहेगा, एसी आपका हाइपोटेनियस रहेगा, ये जो एसी है आपका, ये आपका हाइपोटेनियस रहेगा। यहाँ से एसी क्या रहेगा, हाइपोटेनियस, क्योंकि एसी जो है वो 90 के सामने में, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या एसी है, तो एसी का स्क्वायर, हाइपोटेनस एसी, तो एसी का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, एसी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस हमने बीसी को मान लिया है, तो बेस बीसी है, और हाइट क्या मान लिया हम लोगों ने, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो एसी हमें मालूम नहीं है, तो एसी हमें मालूम करना है, इक्वल टू बेस कितना है 35, तो 35 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस और हाइट कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा। तो एसी का स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, 35 का स्क्वायर, तो देखो 35 का स्क्वायर निकालते हैं, 35 का स्क्वायर 35 इंटू 35, 5 एज 25, कैरी 2, 5 3 इज 15, 16 17, तो 117 आ जाएगा, 3 5 15, कैरी 1, 3 3 इज 10, कितना जाएगा 5 7 5 12 1 2 1 2 5 1 2 2 5, और 12 का कितना जाएगा 144 आ जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 144 को क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 + 4 9 6 3 1, तो एसी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन टू टू 5, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 प्लस 144,
AC का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1369। हमें सिर्फ AC चाहिए, तो ये यहाँ पे आके रूट बन जाएगा 1369, 1369। अब 1369 किसका रूट होता है? 1369 किसका रूट होता है? 37 का। कितने का होता है? 37 का। तो AC मिल गया, मतलब डायगोनल मिल गया। तो लास्ट में लिख दें देयरफॉर द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।